Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Tami Podcast. Today we are going to speak about how to have sabr and the art of waiting. Mainly the art of waiting. So there is this thing that we don't know in our life. Sometimes we reach to a point जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये चीज़ ना मुझे करनी है या मुझे चाहिए. Okay, you want it या तो तुम्हें वो करना है. But you're like it's taking so much time. मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा है. It's time consuming. यानी कि वेटिंग पीरियड आपका इतना ज़्यादा होता है कि एक टाइम पे आके आप अपना पेशेंस ही खो देते हैं. You're like I don't want to do it anymore. तो मैं इस चीज़ पे बात करने आई हूँ कि जो वेटिंग पीरियड होता है ना, why is it important? Why do Allah gives us that waiting period? यार वो लंबा टाइम वेटिंग टाइम क्यों होता है लाइफ में? Why can't we get everything in like जब चाहिए तब क्यों नहीं मिलता है? जब मुझे अभी चाहिए अभी क्यों नहीं मिल रहा है? या इतना लंबा वेट क्यों करना पड़ रहा है? कुछ लोगों को जॉब्स के लिए भी इतना वेट करना पड़ता है, मे बी 2-3 months 4 months. कुछ लोगों को 1 महीने में मिल जाता है. फिर ये कॉम्पिटिशन बन जाता है कि यार इसको तो जल्दी मिल गया, मुझे इतना लेट क्यों हुआ. फॉर अदर थिंग्स एज वेल, लाइफ में और भी चीज़ें जो है वेल्थी, फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज सबको चाहिए होता है. सम पीपल आर लाइक, तुम आपको नहीं पता होगा, शायद कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारा हेल्थ कब अच्छा होगा. अपने हेल्थ के लिए शायद वो हॉस्पिटल में होंगे, दे आर वेटिंग, मे बी दे गॉट ऑपरेशन डन. अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब ठीक होगा. हमारा जो 6 पिलर्स ऑफ फेथ, उसी में फर्स्ट में आता है बिलीव इन अल्लाह. जो मैंने देखा हुआ है नॉर्मली वी से हाँ आई बिलीव इन अल्लाह, आई डू ट्रस्ट हिम. बचपन से हमने यही बोला हुआ है. बट कितने लोग हैं जो सच में मानते हैं? कितने लोग हैं जो लाइक किसी मुसीबत पे आने पर यू आर गोइंग टू अदर पर्सन, यू गोइंग टू अ फ्रेंड, यू आर कॉलिंग दिस, यू आर कॉलिंग दैट, यू आर. कितने लोग हैं जो फर्स्ट में ये सोचेंगे कि अल्लाह देख लेंगे? ऐसा जो पॉइंट है ना, बहुत कम लोगों को आता है. इट्स वेरी मैंने खुद की नज़रों से देखा हुआ है, इट्स वेरी रेयर, स्पेशली इन देसी कम्युनिटीज़. जो हमारा ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की सोसाइटीज़ है, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अल्लाह देख लेंगे. बट व्हेन दे से दैट अल्लाह देख लेंगे, दे डोंट रियली मीन इट. ये मैंने बहुत नोटिस किया कि लोग कहते तो है जस्ट टू लाइक पेप्टॉक, कि इसको पेप्टॉक दे दो, ये चुप हो जाएगी, इसके बाद इसके पास आंसर नहीं होगा. तुम्हें बस एक आंसर देने के लिए तुम बोल रहे हो, यू आर नॉट रियली टेलिंग इट. यकीन जो है ना, वो इंसान की आंखों में दिखता है. सो आई डिडंट टेल, आई मीन मैंने कभी किसी को जो मुझे कोई दिलासा आने लाइक कंसोलिंग टाइप देने आते हैं, तो मैंने उनकी आंखों में नहीं देखा कि आप कितना यकीन करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं देखा मैंने. बहुत मोस्टली चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है कि मैं दुबई में बड़ी हुई हूँ. एक चीज़ अच्छी बात है कि हम लोग वहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव है. हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है. और जब मैं अपनी कंट्री में वापस आती हूँ ना, आई सी पीपल इन, येस यू आर इन बैड सिचुएशन एंड ऑल, बट आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमारे पास नहीं होती दुबई में. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव ए होम इन दुबई. हम लोग रेंट पे जो लेते हैं वो रेंट पे ही लेते हैं. जिनको ज़मीन खरीदना होता है उनको बहुत अमीर होना पड़ता है, और उस लेवल पे जाने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमने ना अपनी कंट्री में घर बनाना होता है. फॉर दिस थिंग आई हैव सीन इन माई रिलेटिव्स एंड ऑल, इनके पास घर होता है एंड ऑल, शुक्र अदा करना आता नहीं है. ग्रेटिट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एवरी टाइम ग्रेटिट्यूड. ओके, अगर किसी ने कोई खाना भी दिया उसमें नमक भी कम है ना, यू शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड कि ना अल्लाह ने मुझे खाना तो दिया है. वरना तो हमने जो गुनाह किए हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, वी हैव डन सिंस पेशेंस कि हमको ना अल्लाह शायद इसी वक्त उठा ले एंड ही कैन डू एनीथिंग. हमारा तो कब्र में हशर ही हो जाना है. फिर भी स्टिल बिकॉज अल्लाह वांट्स टू टेस्ट यू, टू गिव यू वन मोर चांस कि चलो तुम अब अच्छा बन जाओ, अब अच्छी बन जाओ, अब अच्छी बन जाओ. बट दैट यू आर गेटिंग द टाइम, गेटिंग दैट थिंग. इसलिए कभी भी ना नाशुक्र नहीं होना चाहिए. ये एक चीज़ है. ये चीज़ है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये शुक्र के सब्र के अंदर आ रहा है ये सारा कुछ. व्हाट यू कैन डू इन दैट टाइम, जब आप सब्र में हो, यानी कि वेटिंग पीरियड में हो. इस वेटिंग पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू स्टार्ट योर प्रेयर्स. पहले तो अपने प्रेयर्स को सही कर लो. प्रेयर्स को ना सही करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि यू इंस्टेंटली, क्या आपने एक दिन सोचा कि आज मैं सही करूँगी, आप क्या करने लगते हो, सडनली यू स्टार्ट प्रेइंग ऑल द प्रेयर्स ऑल टुगेदर एंड देन नेक्स्ट डे यू आर लाइक यार बहुत ज़्यादा काम हो गया, मैं कैसे करूँ. सो स्टार्ट विथ लिटिल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स. अगर जैसे तुमने लगाया फ़र्ज़ का पढ़ो, आई मीन यू कांट प्रे सुन्नत, फ़र्द पढ़ो एंड प्रे इट इन स्मॉल सेक्शंस. ठीक है, बीच में ब्रेक लिया करो एंड प्रे इट इन स्मॉल सेक्शंस.
ऐसे करते करते अपना 5 प्रेयर्स जो है उसको धीरे धीरे ठीक करो. Later on, when you finish that step, then you will move on to the next step. Also, you need to learn that कि इसके रिलेटेड, सलात के रिलेटेड जो हमारे आइडिया है ना, नमाज के रिलेटेड, स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दैट. यूट्यूब वगैरह हर चीज़ चेक कर लो कि यार वाई नमाज का इम्पोर्टेंस, ये सबका ना यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर वीडियोज़ एंड ऑल एंड अंडरस्टैंड बाई इट. बहुत लोगों को ये होता है दैट अल्लाह इज़ मेकिंग यू वेट फॉर इट सो दैट कि आप ना इतने मजबूर हो जाओ कि लास्ट में यू गो टू अल्लाह एंड यू आस्क्ड हिम कि मुझे अल्लाह ये दे दे. तो दैट पीरियड इज़ टीचिंग यू हाउ टू डिपेंड ऑन हिम, हाउ टू रिलाई ऑन हिम. इट हैज़ बीन हैपनिंग टू मी कि कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई चीज़ मुझे ना इतना लंबा टाइम के लिए चाहिए था. मुझे जल्दी चाहिए था, बट अल्लाह मेड मी वेट फॉर इट. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई लर्न टू हैव द तवक्कुल, द कनेक्शन विद अल्लाह, टू डायरेक्टली टॉक विद हिम. ये मैंने वहाँ से सीखा है बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. दे से दैट कि ना मेच्योरिटी कम्स विथ योर एक्सपीरियंसेस, नॉट विथ एज. एंड दैट टॉट मी अ लॉट. इसके अलावा भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, योर हेल्थ. आपने एक रूटीन सेट करना होता है, रूटीन को फॉलो करना होता है. जिस टाइम तक आपको वो चीज़ नहीं मिली ना, उस वक्त तक वर्क फॉर इट. शायद ये जॉब नहीं हो रही, शायद कुछ और हो जाए. ट्राई टू इनकलकेट अदर स्किल्स, यानी कि किसी और चीज़ पे टाइम दो कि मैं ये सीख लूँ, मैं वो सीख लूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं मेकअप स्किल्स सीख लेती हूँ कि मुझे आता है ना. हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट? यू कैन एक्चुअली यूज़ इट लाइक, देखो इतने शादियाँ होते हैं, वहाँ पे ब्राइड्स को भी चाहिए होता है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट आ जाए हमारे घर या कर ले. नॉट एवरीवन वांट्स कि हाँ पार्लर वाली दीदी करे. कुछ लोग होते हैं जिनको शायद चाहिए होता है. कुछ लोग पार्लर वाली दीदी से भी ज़्यादा अच्छा करते हैं. लर्न दैट स्किल. ये शायद कुछ और सीख लो. देर आर सो मेनी स्किल्स. आजकल तो बहुत ज़्यादा आ गया. शायद यू लर्न आप तो बस स्कूल तो सबने पढ़ा होगा, ट्यूशन्स पढ़ा लो. अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कुछ है. कोई भी जॉब ना छोटा मत समझना. ये जो वक्त आपके पास है यह बहुत प्रीशियस है. दिस द टाइम यू आर हैविंग, इट्स वेरी प्रीशियस. यूज़ दैट टाइम वेरी वाइजली. इसमें आप कुछ और नया सीख लो, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू गेट कनेक्शन होता है, दूसरे लोगों से मिलते हैं एंड देन यू बिल्ड ए कम्युनिटी. उस कम्युनिटी से शायद आपको कोई अच्छा ऑफर आ जाए जॉब का, जो आप चाह रहे हो, आपका ड्रीम जॉब एंड ऑल. अब मैं ये रास्ता जो बोल रही हूँ ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके लिए तो मुश्किल है, वो डजंट नो कि मैं क्या करूँ. अब जो लोग, मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ कोई पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं कि उनका रोड मैप लाइफ का पहले ही बता देते हैं कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है, इस ट्यूशन में जाओ, इतना पढ़ो, ये डिग्री करो, ये इंटर्नशिप करो, फिर हो जाता है. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ. देर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग फॉर कॉमर्स. कॉमर्स में ना इतना ज़्यादा फील्ड है, बस उसमें आपको अपना खुद का ना क्रिएटिविटी डालना पड़ता है. इट्स नॉट कि हाँ एक लिखा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये तुम्हारा रास्ता है, ऐसे करना है, फिर तुम कर लोगे. मोस्टली क्या होता है, मार्केटिंग करना आना होता है, और भी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट. सो डिपेंड्स ऑन दैट. तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना टाइम जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट में दें. पहली चीज़ तो आपको अपने रब को सब कुछ बताना पड़ेगा. स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ. आपने वर्कआउट करनी ही करनी है. यू नीड टू वर्कआउट रियली हार्ड. यू हैव टू, इवन इफ इट इज़ जस्ट फॉर 5 minutes, इवन इट्स जस्ट फॉर स्टार्टिंग विथ 5 minutes कर लो, देन इट गोज़ ऑन 10 minutes, या फिर रोज़ 10 minutes. इट्स फाइन. धीरे धीरे यू विल बिल्ड एन हैबिट. You are going to increase it, and these things will make you busy until you reach that goal. And one day, inshallah, you'll see that जो आपको चाहिए था ना अपने रब से, you wanted something very, very badly, you're going to get that, and then you'll be realizing, Allah just prepared me for this position, and that's why He made me wait for all that. That's the whole thing. इसलिए सब्र, इसलिए इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए उतना मैच्योरिटी, उतना एक्सपीरियंस, उतना स्ट्रेंथ चाहिए होता है, और जो आपके पास शायद तब नहीं था, जब आप शुरू में जब बहुत चाहिए था, एंड बिफोर द वेटिंग पीरियड. सो यू आर गेटिंग इट नाउ. टुडे सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर.